एहतिशाम साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, फिर तमाम पैनलिस्ट की राय इस पर भी जानते हैं। तो एहतिशाम साहब, ये मसाइल कितनी इंपॉर्टेंस के इस वक्त हामिल हैं? क्लाइमेट चेंज का मसला आपके सामने सर उठाए खड़ा है, फूड सिक्योरिटी के मसाइल बड़े संजीदा हैं, पानी की शॉर्टेज पर अगर काम नहीं किया गया तो आगे फिर कोई जंग की कैफियत हो सकती है। अच्छा, एक जुमला पहले जो हम बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही थी, अरबाब देखें ये एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन बन रही है कि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फ़र्ज़ करें जो भी पार्टी जीत के आती है और बाकी लोग उसके रिज़ल्ट को नहीं मानते, तो ये जो लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन तो अब ये तो 18 महीने 6 महीने का 12 महीने का है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि जी मैं इलेक्शन में इसलिए हिस्सा नहीं देता कि 18 महीने से ज़्यादा की हुकूमत नहीं है। आप मुझे बताएं, अभी से आप लोगों के जहनों में डाल रहे हैं कि इलेक्शन का फ़ायदा नहीं, यानी 50 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन ने खर्च किया, 50 करोड़ रुपये कम अज़ कम जो है ना वो लोग खर्च कर रहे हैं, 1 अरब का ये खर्चा है इन हालात में, जबकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी ख़राब है। अब मुझे बताएं कि पहले ही से इलेक्शन को आप कंट्रोवर्शियल बना देंगे तो कल क्या होगा? और इससे टर्नआउट पे ही फर्क पड़ेगा फिर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। दूसरी बात है अरबाब, मेरा ख्याल है ये तो अब इसमें दो राय नहीं है कि मेक और ब्रेक की सिचुएशन है। जो दो बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं जो बताने की ज़रूरत नहीं, एक हमारी दहशतगर्दी और दूसरा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन। अभी इकोनॉमिक कंडीशन जितनी ख़राब हो गई है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह अभी शिराज साहब भी बात कर रहे थे बेल्ट टाइटनिंग, ये अगर हम नहीं करते ठीक ना, ऑस्टेरिटी मेजर जो कि बड़ा वाज़ेह तौर पे IMF ने कह दिया, हमेशा उनका फार्मूला होता है ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन। जब आप कहते हैं ग्रोथ तो आप भूल जाएं कि आपने जॉब क्रिएशन कैसी होगी, कारखाने कैसे लगाने, वो कहते नहीं भाई आप अपने खर्चे कम करें। नतीजतन क्या है कि जो बात बार बार कही जा रही है कि जो एक डूएबल जॉब में से है वह अखराजात को कम करना, कोई हुकूमत अखराजात को कम करने के लिए तैयार है। वही PTI की हुकूमत जो कहती रही है कि जी 60 सालों में इतना कर्जा किसी ने नहीं लिया जितना दो जमातों ने 10 सालों में लिया, पीपल्स पार्टी और PMLN ने। वो कहते हैं इन्होंने 60,000 तक पहुंचा दिया, बल्कि एग्जैक्ट जुमला कहते हैं 10,000 अरब का इन्होंने कर्जा लिया। आपको पता है उन्होंने 3.5 साल में उन्होंने 12,500 अरब का कर्जा लिया PTI की हुकूमत। तो ये ताने ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको कुछ और मुझे कुछ है। अब सवाल ये है कि यहाँ से हम आगे कैसे जा सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट इस पे और एक नुकता कि जो 17 वजारतें खत्म करके 300 अरब बचाने की बात बिलावल साहब कर रहे हैं, ये वायबल, ये वाकई नारेबाजी है। मैं आपको बताऊँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों से बात हुई है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट अरबाब कह रहे हैं कि वायबल ही नहीं है। आप ये 300 यूनिट बिजली फ्री दे नहीं सकते, आप ये तनख्वाहें दुगनी करने की, पीपल्स पार्टी ने डेफिनेटली 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई हैं 138%, लेकिन आजकल के हालात में कुछ भी नहीं। IMF सर के ऊपर बैठा है, आपने अगला प्रोग्राम लेना है। 17 वजारतें खत्म करने की जो बात कर रहे हैं और 300 अरब उसमें बचाने की बात कर रहे हैं, देखिए ये नहीं हो सकती। देखिए ये काम उनको करना ही चाहिए था। जब 18वीं तरमीम की थी, जब ये सूबों को हमने सब्जेक्ट डिवॉल्व किए थे, हेल्थ, एजुकेशन, वेमेन एम्पैसिपेशन और बहुत सारे, उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं हुआ। तैयारी किए बगैर वहाँ चले गए, नतीजतन आपके हेल्थ का भी बड़ा गर्क हो गया, तालीम का भी बेड़ा गर्क हो गया, कोई चीज़ ठीक नहीं हुई, पैसा जो है वो लोगों की जेब में चला गया। अब सवाल ये कि ये आप बात कैसे कर रहे हैं, कैसे इसको ख़त्म करेंगे? ये नहीं हो सकता। इसका तरीकाकार है, जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, इसमें कोई तरमीम नहीं करेंगे, उसके बगैर 2/3 के बगैर ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप इतनी आसानी के साथ नहीं खत्म कर सकते। तो ये नारेबाजी के हद तक। अब सवाल है कि जो चैलेंजेस में हमारा सीरियस चैलेंज, एक तो अरबाब आपने IMF के प्रोग्राम में जाना ही जाना, फोरगॉन कंक्लूजन है। आप 6 से 8 बिलियन डॉलर आप चाह रहे हैं, आपको पता है आपने 30 बिलियन डॉलर मौजूदा माली साल में आपको चाहिए, अगले 3 साल में ये साल मिला के 71 बिलियन डॉलर आपको चाहिए। आप मुझे बताएं कहाँ से आएंगे? ये जो आप देख लें PDM की हुकूमत इतने दावे किए, उन्होंने जो पैसे आ रहे थे ना, यानी 4 बिलियन डॉलर का 2 महीनों में नुकसान किया। 2 बिलियन डॉलर ट्रेड में नुकसान हुआ तिजारत में, 2 बिलियन डॉलर की हमारी रेमिटेंस कम हुई, 3 बिलियन डॉलर IMF से लेने के लिए नाक रगड़वाया उन्होंने और 4 बिलियन डॉलर बैठे बैठाए 2 महीने में ज़ाया कर दिए। अब सवाल ये कि जी यहाँ से आगे जाने का रास्ता क्या है? एक रास्ता है कि आप तय कर लें कि आज जब IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो उन्होंने आपको सवाल ही नहीं पैदा होता कि जी वो कहेंगे जी आप बिजली सस्ती कर दें। अभी आप देख लें अब तक क्या है, तकरीबन 60 से 65% बिजली बढ़ चुकी है, 1150% आपकी अपना गैस में इजाफा हो चुका है। आप मुझे बताएं, अब जाते जाते भी आप देख लें, अभी आपने देखा इंडस्ट्री हमारी इसकी वजह से बंद हो बैठ गई है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो वायबल होती थी के ज़माने में वो बैठ गई है। आपका प्राइवेट सेक्टर आ ही नहीं रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आज भी आपकी GDP का 22-23% है, वो आप देख लें लोग आ ही नहीं रहे। वो कहते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं है, कैसे हम आएंगे? तो पहला है कि आपको अपनी इकोनॉमिक डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा, अखराजात आपको कम करने पड़ेंगे। और ये जो बैठे बैठाए आप सब्सिडी देखें, IMF इतना सख्त हो गया है अरबाब, वो कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अलावा कोई सब्सिडी नहीं जाएगी, जितनी आप ख़त्म कर दें। ये जो हमने मौजें की हैं ना, अभी देखें PTI की हुकूमत के दौरान क्या हुआ, हमने चीनी पे सब्सिडी दी
वो $2.5 बिलियन जिसमें से 54 करोड़ रुपया तो सिर्फ जहांगीर तरीन की जो शुगर मिले उनको मिला था, इस तरह याशी की, आटे में की, इस तरह। अब मेरा ख्याल है इसकी इजाज़त नहीं होगी। अब बात यह है कि जी आप जब तक होम ग्रोन पॉलिसी नहीं बनाएंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे, आपका प्राइवेट सेक्टर वो उसको तैयार नहीं करते, पब्लिक सेक्टर आपका तबाह हो गया। आज भी आप देखते हैं 1150 रुपये का आपका पब्लिक सेक्टर की ब्लीडिंग हो रही है, नुकसान हो रहा है। पीआई को बंद नहीं कर रहे आप, इसलिए कि सियासी बुनियादों पे मामला है। स्टील मिल को आप बंद नहीं कर रहे, स्टील मिल 5 महीने से बंद है, लोगों को तनख्वाहें जा रही हैं, पैसा जा। भैया आपको बड़े फैसले करने पड़ेंगे। जब तक ये बड़े फैसले नहीं करेंगे, जिनमें अखराजात को कम करना, उसके बाद स्टेट कॉरपोरेशन जो ब्लीड कर रही हैं उनको आप ख़त्म करेंगे। फिर तीसरी बात है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये भी आज भी देख ले कि ये जो आपका एनर्जी सेक्टर जिसको कहते हैं बिगेस्ट होल है, ये मिला के दोनों बिजली का और गैस का ये 5 ट्रिलियन तक चला गया आपका ये गर्दिशी कर्जा। कौन पूरा करेगा? कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अब ये जितनी आपकी कंपनी है, स्टेट कॉरपोरेशन की कंपनियां हैं, चाहे बिजली की कंपनियां हैं, चाहे एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं? वो जनाब अपना खसारा पूरा करने के लिए बेहतरीन तरीका, बजाय कि वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ख़त्म करें, वो अपनी चोरी को ख़त्म करें, टेक्निकल लॉसेस को ख़त्म करें। उनको आसान लगता है कि अरबाब पे, शाह साहब पे, मुझ पे बोझ डाल दें, जान छुड़ा लें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कदगल लगानी पड़ेगी। हम नहीं करेंगे तो हमारे मामला पहले से ज़्यादा। जब हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और बड़े फैसले, तो फिर जाहिर है कि सियासी जमातें जब कभी बरसर इख्तिदार आती हैं तो क्या ये अनपॉपुलर फैसले वो ले सकती हैं जब उनकी अक्सरियत हो? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।